हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपका डीप कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका ऐसा कनेक्शन बनता है, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं। यस, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे, ठीक है, उनका क्या कहना है आपके इस रिश्ते के बारे में, आपके इस कनेक्शन के बारे में। ये सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग काफ़ी खास रहने वाली है। खास इसलिए क्योंकि इस रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी सिचुएशन बताऊंगी, आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन। ठीक है, इस रिश्ते में क्या हो चुका है और आप क्या फेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। देन आपके पार्टनर की बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए मैंने लाया है कुछ खास। दोस्तों, आ रही है राखी, है ना। राखी आ रहा है, रक्षाबंधन, जिसे भाई बहन के अनमोल रिश्ते के लिए बनाया गया है। ये राखी अगर आप अपने भाई को ये प्यारा सा खूबसूरत सा राखी बांधते हो, जो कि स्टोन से बना राखी है, इस राखी में आपके भाई के चक्रास, आपके भाई की हीलिंग होगी, ऐसा इस ब्रेसलेट को एनर्जाइज किया गया है। ये ब्रेसलेट नहीं है, सॉरी, राखी है। और इस राखी को मैं स्पेशली अपने भाई को भी यही राखी बांधती हूँ। और मेरे भाई लोगों के लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मैं उनको कम करने में इसी से हेल्प कर पाती हूँ उनकी। तो आप इस ब्रेसलेट को जो है ना, इस ब्रेसलेट कह रही हूँ, इस राखी को अपने भाई को, ये प्यारा सा अनमोल सा जो राखी है, इसको ज़रूर बांधिए। क्योंकि ये जो राखी है, आपके भाई की जॉब है, करियर है, पैसे की कमी है, उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, प्यार की कमी है, नज़र लग जाती है, उनको नेम फेम चाहिए, या उनको चाहिए अपनी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये सारी चीज़ों को लेकर के मैंने ये राखी को बनाया है। ठीक है, ये जो राखी है आपके भाई, है ना, आपके भाई के लिए स्पेशली रहेगी ये राखी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भाई की पूरी कुंडली निकाल करके देखूं कि उनके लिए कौन सी परफेक्ट राखी रहेगी उनके लिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने भाई का डेट ऑफ बर्थ भेजिए मुझे, मैं बताऊंगी कि उनके लिए कौन सी राखी परफेक्ट रहेगी। अगर आप सिंगल स्टोन का भी लेना चाहते हैं ना, जैसे कि ये सिट्रीन है, सिट्रीन भी सिर्फ पहनाना चाहते हैं, जैसे कि उनका जो है गुरु डाउन है, ठीक है, और उनकी जॉब वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे जो है ना, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये जो है दूंगी। ठीक है, ये इस स्टोन से बनी हुई राखी दूंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ना, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए ये प्यारी सी खूबसूरत सी राखी लेने के लिए। ठीक है, चलिए, ये राखी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप लोग आज ही कांटेक्ट कीजिए। और भाई के लिए क्या कॉस्ट, हम बहनें हैं ना लेते हैं ना उनसे राखी का, है ना। राखी का तोहफा तो हमें मिलता ही है, और वो भी सस्ता वाला तो मिलता नहीं है किसी को, है ना। मिलता भी होगा तो क्या, भाई है ना। तो राखी से अनमोल कुछ और नहीं होता है, तो आप लोग ज़रूर राखी को लीजिए। ठीक है, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखते हैं आज शाम डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, 8 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, चैरियट की एनर्जी आई है, वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, डेविल, टेम्परेंस,
3 of wands, 10 of pentacles, king of wands। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। पार्टनर का साइन क्या होगा? साइन होगा आपका एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मेरे पास एरीज, लियो तो मैंने आपको बताया ही, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे एलिमेंट्स, सारे साइन अवेलेबल है यहाँ पे। अब आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपकी पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जहाँ पे ये पर्सन के अंदर, यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि जो पर्सन है ना आपके, मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर, देखो आप दोनों की बातें, मुझे लगता है ना कि अभी हाल फिलहाल में कुछ लोगों की बातें हुई थी और कुछ लोग जो है ना बातें करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कुछ लोग, आप लोग, ठीक है। और ये जो सेपरेशन टाइम है ना, ये सेपरेशन टाइम कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला कर रहा है, अंदर से आपको तकलीफ़ हो रही है, अंदर से पेन हो रहा है आपको थोड़ा सा ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिर आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं या क्यों हो रही हैं। क्योंकि होता है ना, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं। तो यस, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट हैं एंड फिर भी आप दोनों की बातें कहीं ना कहीं अधूरी सी रह जा रही हैं, ठीक है। इस रिश्ते में एक्शन की ज़रूरत है, जो कि एक्शन नहीं है ना ले पा रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि आज शाम क्या बातें हो रही थी आपके कार्ड्स के अनुसार से। ये पर्सन है, ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं मूव ऑन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, मैं उसके साथ ना जाऊँ, मैं उसके साथ रिश्ते को तय ना करूँ, मैं उसके साथ कहीं ना कहीं अपने आप को निकालना चाहता हूँ, अपने आप को हटाना चाहता हूँ। अपने आप को मैं इस तरीके से स्टक नहीं रख सकता, मैं अपने आप को इस तरीके से बिल्कुल भी स्टक नहीं रख सकता। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत पेन में हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना उलझ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना तकलीफ़ दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खामोश हो चुका हूँ। मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा खाली सा रहने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा अकेले सा रहने लगा हूँ। लगता है जैसे कि मैं बहुत खामोश हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खामोश हो गया हूँ। क्योंकि क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो कि खामोशी से जो है ना खामोशी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। खामोश होता हुआ चेहरा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो पर्सन है कह रहे हैं कि यार मैं ना अपने आप से बातें करने लगा हूँ आजकल, अपने आप से ही बातें करके समझने लगता हूँ कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और मेरा मन कहता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। मेरा मन पता नहीं क्यों बेताब हो रहा है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे उसकी चिंता हो रही है, मुझे उसकी जो है ना लगता है कि जैसे कि उसको कुछ हुआ है और वो मुझे याद कर रहा है या कर रही है। मुझे अंदर से बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों, है ना, पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो भी हो रहा है मैं कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे खड़ा तो ज़रूर हूँ, कहीं ना कहीं मैं कन्फ्यूज़न में तो ज़रूर हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं अपने आप को ना बहुत स्टक फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा शायद। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में देखता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा जो मन है वो मन मेरा जो है ना परेशान है।
मेरा मन जो है ना वो परेशान है, मेरा दिल परेशान है और मैं कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के डिस्टर्ब चल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने लाइफ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मेरी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। मैं अपने आप को बहुत चीज़ों को कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने आप के लाइफ को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं कैसे करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मन में मेरी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, मन में गलत गलत चीज़ें ज़रूर आती हैं, गलत गलत भावनाएं आती हैं कि खुद को ये कर लूँ, खुद को वो कर लूँ। कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को नुकसान भी पहुँचाने का मन करता है। मेरा जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा है मुझे। मेरा मन कहीं ना कहीं वो चंचलता का एक सैलाब है चंचलता बहुत ज़्यादा है मेरे मन में। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चंचल हूँ और अपने चंचल से मन को मैं रोक नहीं पा रहा। मेरे अंदर ये कमी ज़रूर है कि मैं अपने चंचल से मन को रोक नहीं पा रहा। और ये जो मेरा मन है ना वो कहता है बार बार कि भाई तू किधर जा रहा है, किधर को चला, किधर को चला। ये हो रहा है मेरे साथ। यार मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान सा हूँ। मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं जो है ना उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को ठीक करके ही ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, ये सारी बातें करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा उसका कनेक्शन थोड़ा सा वीक पॉइंट पे आके रुक जाता है। कहीं ना कहीं मेरा लगता है कि मुझे लगता है ना कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो कहीं चीज़ें जो है ना यहाँ पे मेरी रुकी हुई हैं और मैं अपने अंदर अपने मन को थोड़ा सा तलाश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं जो है ना चीज़ों को संभाल लूँगा। मैं अगर थोड़ा सा समझूँ, थोड़ा सा फ़ील करूँ, अच्छा फ़ील करूँ, तो मुझे लगता है ना कि मैं चीज़ों को संभाल लूँगा। ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को आगे तक लेके जा पाऊँगा, अपने सिचुएशन को संभाल करके अपने लाइफ को लेकर के आ पाऊँगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है कह रहे हैं कि मैं अपने रिश्ते को लेकर के ना काफ़ी सीरियस हूँ और सीरियसनेस मेरे अंदर आ रही है। क्यों आ रही है पता नहीं है, बट आ रही है, सीरियसनेस तो आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत स्टक सा फील कर रहा हूँ, बहुत स्टक सा फील कर रहा हूँ। मेरा मन परेशान हो गया है, मेरा दिल परेशान हो गया है कि भाई मेरा जो एक होता ना कि कंसंट्रेशन पावर, वो कहीं ना कहीं मुझे वीक लगता है। मुझे लगता है कि मैं थक सा गया हूँ, मैं हार सा गया हूँ। ठीक है, अपने आप को आगे ले जाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्शन तो बना हुआ है, तभी मैं इतना ज़्यादा बार बार अप एंड डाउन मेरी लाइफ में हो रहा है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ। मेरे अंदर सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है और सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि कहीं अपने आप को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत सीरियसनेस मेरे अंदर आ चुकी है। और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, एक होता है ना कि इंतज़ार में हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार में हूँ। मेरी लाइफ में चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएं, वही जो है ना मैं चाहता हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार में मैं कहीं ना कहीं बहुत टाइम से हूँ, बहुत टाइम से मेरा इंतज़ार चल रहा है। और मैं इंतज़ार में कहीं अपने आप को लेकर के आगे तक जाने की इच्छा रखता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा जो मन है वो बार बार कह रहा है, बार बार ये कह रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ें मेरे साथ बार बार होती हैं, लेकिन मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूँ। जब भी मेडिटेशन करता हूँ तो उसी का चेहरा दिखता है, उसी के साथ मेरी खुशी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ज़्यादा खुश हूँ, ज़्यादा हैप्पी रहूँगा मैं उसके साथ। मैं जो है ना कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मैं कभी किसी को दर्द नहीं देना चाहता। मेरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फील कर रहा हूँ। मेरा अकेलापन, मेरा खालीपन मुझे मार डालेगा, मुझे पता है। और मैं ये सारी चीज़ें जो है ना अंदर से अकेलेपन में गुजार रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ ये मुझे पता है। हालांकि मैं उसके साथ एक तरीके का जो है ना, देखो मैं एक तरीके से न्यू बिगनिंग करने की तैयारी में हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी जो है ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है
कभी कभी लगता है जैसे कि चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए बट आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लाइफ में कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, लाइफ में कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से डिस्टर्ब हो गया हूँ कि कहने लायक ही नहीं है। मैं अंदर से इतना ज़्यादा तन्हा हो गया हूँ, इतना अकेला हो गया हूँ कि अपने इस अकेलेपन का इलाज तक नहीं कर पा रहा, ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई है। मेरा ऐसा जो है ना दिल भर आया है कि मैं क्या कहूँ। मैं अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा हूँ, मैं अंदर से अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। यार तुम ही बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है जिनको ये पर्सन अपना दोस्त मान के बैठे हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मेरे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए ये पर्सन का कहना है कि भाई तू जो है ना उसके तरफ अगर बढ़ना चाहता है तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। ठीक है, उसके तरफ अगर तुझे बढ़ना ही है तो तू इतना टाइम क्यों लगा रहा है। मेरे भाई तू मेरी बात मान, ठीक है। उसकी तरफ अगर बढ़ना है ना तो इधर उधर ध्यान हटाने की ज़रूरत है, इधर उधर से ध्यान हटाने की ज़रूरत है, इधर उधर ध्यान देने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अगर जाना है ना उसकी तरफ तो फिर इधर उधर देखना बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ये जो भी है तुम्हारा ना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि अंदर से तुम्हें पॉजिटिव फील करना चाहिए और तुम्हें ट्रस्ट रखना चाहिए। अगर तुम्हारे पार्टनर के ऊपर अगर तुम्हारा ट्रस्ट है, तुम्हारे को लगता है कि वो ठीक है, वो सही है, तो फिर है ना, तो फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैं क्या ही कहूँ, है ना। मैं तो तुमसे यही कह सकता हूँ ना कि तुम जो है ना इस तरीके से करो कि इस तरीके से आगे बढ़ो ना कि तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और तुम तो धोखेबाज हो तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा धोखा मिला है, थोड़ी सी धोखे वाली एनर्जी रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी बेचैनी होती है, थोड़ा सा मन बेचैन होता है। बट यस, ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि देखो बात सीधी सी है, सिंपल सी है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तुम यही कहना चाहते हो और मुझे लगता है कि देखो ये सारी बातें लगता है ना मुझे थोड़ी सी फेक है। क्योंकि तुम पहले भी कहते थे कि तुम किसी से प्यार करते हो, वहाँ पे भी तुम्हारा फेक निकला। तो तुम राइट, मतलब सच में ये सीरियसली तुम बात कर रहे हो मुझसे या मजाक मजाक में कह रहे हो। देखो मजाक कर रहे हो तो गलत बात है, बट अगर सीरियस हो तो मैं तुम्हें कहूँगा कि इसके साथ तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ तुम्हें रिलेशनशिप को देखना चाहिए, रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इस रिश्ते को भूल जाओगे और भूल जाओ, मैं ये कह दूँ तुम्हें। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता, ठीक है। ये सारी बातें तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, कहना चाहता, ठीक। मैं तुमसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ध्यान देने से ये होगा कि तुम ये सारी चीज़ें जो है ना बोलना भूल जाओगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तुम, मुझे लगता है ना कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तुम भूल जाओगे कि ये सब कुछ भी होता है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तुम्हें इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहिए, ठीक है। तुम टाइम लो, तुम बात करो, टाइम लो, देखो तुम्हारे लिए राइट है, रॉन्ग है कैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें तुम्हारा देखना काम है, और तुम देखोगे ना तो तुम्हें खुद ही फील होगा, तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि भाई तुम्हारे लिए परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ना कि तुम दोनों के बीच में ना इस तरीके से अकेलापन या खालीपन मैं नहीं देख सकता, सच कहूँ तो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को लेकर के थोड़ा सा, है ना, पॉजिटिव फील करना चाहिए, पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत पॉजिटिव हो सकता है अगर देखा जाए तो। बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या करोगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा उसका कनेक्शन बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ना, है। और मुझे लगता है कि ये कनेक्शन तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा भी, ठीक है। तो तुम्हें इस कनेक्शन के बारे में सच में सोचना चाहिए, सच में, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जैसा सोचना चाहो, बट मुझे लगता है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ सिखाने को है, ठीक है। बाकी आगे तेरी मर्ज़ी, जो तू कर, है ना। तो गाइज़ ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, ठीक है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप राखी के लिए आज ही ऑर्डर करें, राखी में ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें डिस्पैच करने में, एनर्जाइज करने में, है ना, टाइम लगेगा। तो आप जो है ना, आप जो है आज ही ऑर्डर कर लीजिए राखी, और ये मौका बार बार नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। मेरी भाई नहीं, मेरी बहनें ठीक है। तो आज ही ऑर्डर कीजिए ये राखी। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।